आज के लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। कल हमने जो देखे फेरेडेस का बर्फाशीतगी का दूसरा कानून, जिसमें हमने देखी कि अगर हम दो या दो से ज़ायद बरखाने मुसलसल तरतीब में जोड़ते हैं और उनसे यकसा मिकदार की बर्फ गुजारते हैं तो हर एक बरकरे पर जमा होने वाली शय का वजन जो है उसके मातिल वजन के रास तनासब में रहता है। तो वहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे एक जिंक सल्फेट का और एक कॉपर सल्फेट के महलूल का। तो यहाँ पे WZN अपॉन WCU बराबर EZN अपॉन ECU मिला था। यानी किसी का अगर हमको मातिल वजन निकालना है तो हम उसके साल्विक अहमियत को उसकी गिरफ्त से तकसीम करते हैं तो हमको उसका मातिल वजन मालूम होता है। उसके मातिल वजन अगर से वो शय के मालूम है हमको तो उसमें उसका वजन रखते हैं और एक आधी गुमशुदा शय जो है उसका कितनी मिकदार जमा हो रही है वो हमको मालूम करना है। एक शय को दूसरी शय से मालूम करने का जो तरीका है फेरेडेस के दूसरे कानून से हम मालूम करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि उसमें हम जो इस्तेमाल करे हैं सॉल्ट ब्रीच करके नमक का पुल कैसे तैयार होता है। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रीच। सॉल्ट ब्रिज यानी नमक का पुल कैसे बनता है। यहां पर नमक का पुल ऐसी शय को कहते हैं जो दो बरखानों को आपस में जोड़ता है। दो बरखानों को आपस में जोड़ने वाली शय को या उस आलात को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। जैसे कि अभी हमने फेरेडेस के दूसरे कानून में इस्तेमाल करे हैं और वैसे हम सादा वोल्टाइक बरखाने में या डैनियल के बरखाने में हम जो है नमक के पुल का इस्तेमाल करेंगे। तो नमक का पुल क्या रहता है कि कांच की शक्ल की नली लेते हैं, यानी कांच की ट्यूब लेके उस कांच की ट्यूब को जो है यू शक्ल में उसको बेंड करेंगे, उसके दो सिरे ओपन रखेंगे, उसके एक सिरे को जो है उसके अंदर से कॉटन को उसके अंदर दाखिल करेंगे और दूसरे सिरे की तरफ से हम जो है उसके अंदर सैचुरेटेड KCl और अगर जेल डालेंगे और दूसरा सिरा भी कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। इस तरह से वहां पर जो बन गया उसका यू शक्ल की कांच की नली के अंदर जो लिक्विड डाले हमने अगर जेल और सैचुरेटेड शहरशुदा KCl का महलूल और दोनों सिरे काय से बन करे कॉटन प्लग से, तो वो जो बना उसको क्या कहते हैं, नमक का पुल कहते हैं। नमक का पुल इस टाइप का कि हम जो है यू शक्ल की कांच की नली लेते हैं, इस यू शक्ल की कांच की नली में जो है सैचुरेटेड KCl अगर जेल इनका इस्तेमाल होता है अगर जेल और सैचुरेटेड KCl का, और दोनों सिरे जो है कॉटन प्लग से हम बंद करते हैं। तो इन्वर्टेड यू फॉर्म की जो नली होती है, यू ट्यूब जो होती है, उसके एक सिरे में कॉटन बंद करके दूसरे सिरे से हम जो है उसमें क्या दाखिल करेंगे कि सैचुरेटेड KCl और अगर जेल जिसमें दाखिल करते हैं और दूसरे सिरे को कॉटन प्लग से, ये जो है ये क्या है, कॉटन प्लग, कॉटन प्लग से उसको बंद करेंगे। तो यहां पर ये जो बना है इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल क्या है, तो दो बरखानों को आपस में जोड़ना, ये सबसे बड़ा अहम काम है इसका कि दो बरखानों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो बरखानों में बरकी ताल्लुक जोड़ने का काम करता है, दो बरखानों के महलूलों को आपस में मिलने से रोकता है, यानी दो बरखानों में का स्नाती कवा दैट इज लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन, लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन या माय का स्नाती कवा, इसको बरकरार रखने का काम जो है ये नमक का पुल करता है। दो बरखानों के दो महलूल अलग अलग है, एक में जिंक सल्फेट है एक में कॉपर सल्फेट है, दोनों महलूलों को आपस में रोकना, दोनों महलूल के दरम्यान में बरकी ताल्लुक को रखना, उसके बाद में दोनों बरखानों के दरम्यान में आयंस का ट्रांसपोर्ट कराना, आयंस ट्रांसपोर्टेशन, ये अहम किरदार होते हैं नमक के पुल के कि दो बरखानों के महलूलों को आपस में मिलने से रोकने का काम, दो बरखानों में बरकी ताल्लुक रखने का काम,
दोनों बरखानों में आयंस का मुतालबा, आयंस का ट्रांसफर करना, उसके बाद में दोनों बरखानों के जो माए हैं उनका लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन में माए का स्टैटिक हवा को बरकरार रखना, ये नमक के पुल का इस्तेमाल है। ऐसा सवाल आता है कि नमक का पुल किसे कहते हैं और उसका इस्तेमाल क्या है? तो नमक का पुल क्या है? कांच की एक यू शक्ल की नली है जिसके एक सिरे को बंद करके दूसरे सिरे की जानिब से शहजुदा KCl और अगर जेल इसमें दाखिल करते हैं और दूसरे सिरे को कॉटन प्लग से बंद करते हैं, इस तरह जो बनता है उसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल क्या है? तो वहां पर जो है उसका इस्तेमाल दो बरखानों में ताल्लुक रखना, यानी यहाँ पर एक बरखाना इस तरह से लिया जाएगा, दूसरा बरखाना इस तरह लिया जाएगा, दोनों बरखाने यहाँ पर ले लिए, ये सॉल्ट ब्रिज इसमें काम कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? इसमें के महलूल को इसके महलूल से मिलने नहीं दे रहा, ये यहाँ पर काम हो गया। यहाँ पर महलूल नहीं मिल रहे लेकिन आयंस यहाँ से यहाँ तक सफर कर रहे हैं, काय के जरिए? सॉल्ट ब्रिज के जरिए। दोनों बरखानों में जो कवा है जिसको कहते हैं लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन, उसको बरकरार रख रहा है। यहाँ पर जो है दोनों बरखानों में बरकी ताल्लुक को जोड़ने का काम जो है नमक का पुल कर रहा है। ये अहम किरदार है नमक के पुल के यहाँ पर। इसके बाद में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को किस तरह से लिखते हैं, ये किस तरह से जाहिर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल यानी बरखाने को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह जाहिर किया जाता है। तो सबसे पहले बरखाने को लिखने का तरीका या जाहिर करने का तरीका जो है कि बरखाना जो है दो बरकिरों पर मुश्तमिल होता है। एक बरकिरा होता है तकसीदी बरकिरा, दूसरा बरकिरा होता है तहवीली बरकिरा। यहाँ पे तकसीदी बरकिरा जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। यानी बाएं जानिब जिस बरकिरे पे तकसीद होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, यानी बाएं जानिब उसको लिखते हैं हम, या उसको बाएं जानिब जाहिर करते हैं। उसके बाद में जिस पर तहवील होती है रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जिस पर रिडक्शन होता है तहवील होती है उसको RHS पे लिखते हैं। जिस पर तहवील होती है उसको कहां लिखते हैं? RHS पर दाएं जानिब लिखते हैं। जिस बरकिरे पर तहवील होती है उसको किधर लिखते हैं? दाएं जानिब लिखते हैं। पहला बरकिरा जिस पर तकसीद होती है उसको बाएं जानिब लेफ्ट हैंड साइड, जिस पर तहवील होती है उसको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? राइट हैंड साइड इधर है। लेफ्ट हैंड साइड पर किसको लिखते हैं? तकसीदी बरकिरे को, और राइट हैंड साइड पे किसको लिखते हैं? यहां पर तहवीली बरकिरे को लिखते हैं। अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो है वो है कि बरकिरा और उसके महलूल को सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करते हैं। सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन जो होती है एक उम्मती खत इस तरह से सिंगल वर्टिकल लाइन से बरकिरे को और उसके महलूल को अलग करते हैं, इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन को। इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन को जो है कैसे सेपरेट करते हैं? सिंगल वर्टिकल लाइन, इस टाइप की वर्टिकल लाइन रहती है सिंगल, इस वर्टिकल लाइन के जरिए जो है हम बरकिरे को और उसके महलूल को अलग करते हैं। ये तीसरा पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं। इसी तरह से एक बरकिरे को हो गया, दूसरे बरकिरे का वैसे कि बरकिरा और उसके महलूल को अलग करना सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करेंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट कि जो दो महलूल हैं उन महलूलों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए या अलग करने के लिए वहां पर जो है डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल होता है। डबल वर्टिकल लाइन यानी दो उम्मूदी खत, डबल वर्टिकल लाइन काय के लिए? टू सॉल्यूशन, दो महलूल जो होते हैं उनको सेपरेट बताने के लिए, अलहदा जाहिर करने के लिए, दो महलूलों को अलहदा करने के लिए जो लाइन डबल लाइन का इस्तेमाल होता है या डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल होता है। दो महलूलों को अगर एक दूसरे से अलहदा बताना है बरखाने की तरतीब में तो डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल होता है। सिंगल वर्टिकल लाइन बरकिरा और उसका महलूल, चाहे वो तकसीदी हो या तहवीली हो। तकसीदी बरकिरा रहा तो भी सिंगल वर्टिकल लाइन, तहवीली बरकिरा रहा तो भी सिंगल वर्टिकल लाइन। लेकिन दोनों बरकिरों के दरमियान में जो महलूल है उनको अलग करने के लिए क्या कहते हैं? हम डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद में पांचवा पॉइंट कि जो वहां पे परकीरा है उसमें का जो महलूल है, तो महलूल के इर्तिकास को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, महलूल के इर्तिकास को जो है हम C1 C2 या फिर A1 A2 से जाहिर करते हैं। महलूल के इर्तिकास जो होते हैं हमको C1 C2 से या A1 A2 से जाहिर करते हैं। ये यहाँ पे दूसरा पांचवा तरीका, यहाँ पर हम पांचवा पॉइंट देख रहे हैं। ये परखाने की तरकीब जो है, या परखाने को जाहिर करने का जो तरीका है, उसको जाहिर करने का तरीका जो है हमको यहाँ पर बतला रहा है कि पहले जिसकी तकसीद हो रही है उसको बाएं जानिब लिखो, जिसकी तहवील हो रही है उसको दाएं जानिब लिखो। महलूल को और उसके बरकरे को सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करो। दो महलूलों को अलग करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करो, दो उंगली कद का। और पांचवा पॉइंट क्या बता रहा कि महलूल और उसके इर्तिकास को जाहिर किससे करेंगे हम? C1 C2 या फिर A1 A2 सिंबल से जाहिर करेंगे, जो कि हम उस कितने मोलार का है वो जाहिर करेगा। C1 0.5 मोलार, 1 मोलार या 0.05 मोलार, जो भी उसका इर्तिकास है वो उससे जाहिर करेगा। या तो C1 C2 लेंगे या तो फिर A1 A2 लेंगे, क्योंकि महलूल जो है इसलिए दो महलूल के लिए C1 C2 या फिर A1 A2 का इस्तेमाल करेंगे। काय के लिए? महलूल के इर्तिकास के लिए। कॉन्सेंट्रेशन मींस इर्तिकास, मोल बटे अजम। उसके बाद में छठा पॉइंट, किसी बरकीरे पर अगर से गैस खारिज होती है, किसी बरकीरे पर अगर से गैस खारिज होती है या वो इनर्ट मेटल होता है, इन्हें गैर आमिल धात कहते हैं, उसको गैर आमिल धात जो होते हैं वो, या फिर किसी बरकीरे पे को गैस खारिज होती है तो उस बरकीरे को जाहिर करने के लिए उसके साथ में प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। इस बरकीरे को जाहिर करने के लिए जो है काय का इस्तेमाल करते हैं? प्लेटिनम सिंबल पीटी। काय का इस्तेमाल करते हैं? प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। कौन से बरकीरे पर? जिस बरकीरे पर गैस खारिज होगी या वो बरकीरा गैर आमिल धात का होगा, तो ऐसे बरकीरे पर जो है, ऐसे बरकीरे को जाहिर करने के लिए यहां पर जो है हम जो है एक तो गैर आमिल धात का बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, किसी बरकीरे पर गैस खारिज हो रही है तो उसके साथ में क्या लिया जाता है? उस बरकीरे के साथ में प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बरखाने को दिखाने के तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा? कि तकसीद हो रही है उसको बाएं जानिब लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे। तहवील हो रही है उसको दाएं जानिब लिखो। उसके बाद में तकसीदी बरकरार हो या तहवीली बरकरार हो, उसके महलूल के दरमियान में कौन सी लाइन बताएंगे? सिंगल वर्टिकल लाइन बताएंगे। महलूल और बरकरार सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग होगा। उसके बाद में डबल वर्टिकल लाइन किसमें बताएंगे हम? कि दो महलूलों को अलग करते हुए बताना है तो डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन महलूल के इर्तिकास का जाहिर करेंगे C1 C2 से या A1 A2 से। और छठा पॉइंट बोलता बताया मैंने कि अगर से किसी बरकीरे पर गैस खारिज होती हो या वह गैर आमिल धात हो तो वहां पर उसके साथ में क्या लिया जाता है? प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो है, अगर जो मैं बता रहा हूं आपको कि किसी बरकीरे पर अगर से तकसीद हो रही है तो तकसीद होने वाले को हम किधर लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। समझ यहां पर मैंने लिया जिंक की तकसीद हो रही है तो जिंक को यहां लेंगे, इसके साथ में इसका महलूल लेंगे, वो लिया मैं समझ लो जिंक सल्फेट का महलूल। तो बरकीरा कौन सा है? 10 का बरकीरा। महलूल कौन सा है? जिंक सल्फेट का महलूल। दोनों के दरमियान में कौन सी आई? सिंगल वर्टिकल लाइन आई। इसकी तकसीद हो रही है, इसलिए किधर लिया इसको? LHS पे लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे किसको लिया गया? जिसकी तकसीद हुई। अब तांबा है, तांबे की तहवील होने समझ लो ना, तांबे को मैं इधर ले रहा हूं RHS पर। तांबे का महलूल जो है कॉपर सल्फेट का महलूल है। इन दोनों महलूल के दरमियान में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के दरमियान में क्या बताएंगे? डबल वर्टिकल लाइन के बताया हमने। दो महलूलों में अलग करने के लिए क्या बताएंगे हम? डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। बरकीरा महलूल सिंगल वर्टिकल लाइन से, बरकीरा महलूल सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करने का। जिसकी तकसीद हो रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी तकसीद हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको किधर बता रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। जिसकी तहवील हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, उसको राइट हैंड साइड में बता रहे। बरकीरे को और उसके महलूल को सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग बता रहे हैं, तकसीद हो या तहवील हो।
दोनों मैनूल के दरम्यान में जो है क्या होता है, डबल वर्टिकल लाइन, दो मैनूल के दरम्यान में डबल वर्टिकल लाइन। अब मैनूल और उसका इर्तिकाज जो है हमको दिखाना है, तो इसका इर्तिकाज हम बताएंगे C1, इसका इर्तिकाज क्या बताएंगे C2, या इसका इर्तिकाज बताएंगे A1, इसका इर्तिकाज बताएंगे A2, जो भी इर्तिकाज की मिकदार रहेगी, या इर्तिकाज को कैसे जाहिर करेंगे हम, C1 C2 से जाहिर करेंगे। यहाँ पर यह होगी तरतीब बरखाने को जाहिर करने की या रिप्रेजेंटेशन करने की, कि जिसकी तकसीद होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी तहवील होती है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तकसीदी बरकिरार लेफ्ट हैंड साइड में लिया जाता है और तहवीली बरकिरार राइट हैंड साइड में लिया जाता है। बरकिरार उसके मैनूल को सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करते हैं, बरकिरार उसके मैनूल को सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करें, चाहे वो तकसीदी हो या तहवीली हो, दोनों मैनूल को अलग करने के लिए क्या लेते हैं, डबल वर्टिकल लाइन लेते हैं और मैनूल के इर्तिकाज से जाहिर करते हैं C1 C2 से। अब समझ किसी बरकिरे पर वहां पे गैस खारिज हो रही है, समझ यहाँ पर हो सकता है कि क्लोरीन गैस हो और AgCl का मैनूल हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे क्लोरीन गैस है, समझ लो ये बरकिरे पे गैस हुई, अब यहाँ पर गैस खारिज हुई, तो यहाँ पे क्या जाहिर करेंगे, प्लेटिनम को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या काम है, छठा पॉइंट, किसी बरकिरे पर अगर गैस खारिज होती है तो उसके साथ में क्या जाहिर किया जाता है, प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड का मैनूल है, इसका इर्तिकाज C1 है और इस पर क्या निकल रही है, क्लोरीन गैस खारिज हो रही है। चांदी के क्लोराइड के मैनूल के बरकिरे पर क्लोरीन गैस का आदत होने का अमल हो रहा है, गैस खारिज हो रही है, इसलिए उसको क्या बता रहे हैं, प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे बरखाने की तरतीब को जो है, बरखाने को जाहिर करने का तरीका, पहला तरीका क्या है कि जिसकी तकसीद होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी तहवील होती है उसको राइट हैंड साइड में, बरकिरे को और उसके मैनूल को सिंगल वर्टिकल लाइन से अलग करते हैं। दो मैनूल का अलग करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मैनूल के इर्तिकाज को C1 C2 से जाहिर करते हैं और किसी बरकिरे पर कोई गैस खारिज होती है या वो गैर-आमिल धात होता है, गैर-आमिल गैस तो मतलब टीन है या वहां पे जो है टिटेनियम वगैरह है, तो ऐसे इसमें धात के लिए जो है वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्लेटिनम क्यों लिया गया, क्योंकि बरकिरे पे गैस खारिज हो रही है, क्लोरीन गैस बरकिरे पे खारिज हो रही है, इसलिए वहां पर प्लेटिनम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, चाहे वो तकसीद में हो या तहवील में हो। ये एग्जाम्पल बताया आपको हमने, ये तकसीद और तहवील गाय को मुनासिब करती है, तो उसके वहां पर तकसीदी हालत पर कि कितना तोड़ा किसका रहेगा, उसकी तकसीद होगी, जिसका तकसीदी इलेक्ट्रॉन देने की शरह ज्यादा या तकसीदी हालत ज्यादा वो यहाँ पे तकसीद पाएगा, जिसकी शरह कम वो तहवील पाएगा। यहाँ पे जो भी धातों में भी डिपेंड है, अधातों में भी डिपेंड है कि तकसीद और तहवील गाय को मुनासिब करती है वहां पर, कि उनकी हालत पर मुनासिब करती है कि कौन तकसीद पहले पाएगा और कौन बाद में पाएगा यहाँ पर। तो अगला पार्ट जो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।